ओम तत् का अर्थ है वह, न मैं न तुम, न पुरुष न नारी, बल्कि वह तत्व जो सदा शाश्वत, पुरातन, नित्य तथा अप्रमेय है, जिसकी विवेचना व जिसकी वर्णन किन्हीं भी शब्दों द्वारा संभव नहीं है, उस परमात्मा को तत् कहकर ही पुकारा जाता है। भगवान कहते हैं कि उस धाम को न तो कोई आदि भौतिक शक्ति प्रकाशित कर सकती है और न ही उसे प्रकाशित करने की क्षमता किसी आदि दैविक सत्ता में है, क्योंकि इन दोनों की पहुँच वहाँ तक नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों की पहुँच वहाँ तक नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि वह स्वप्रकाशित है। उसे प्रकाशित होने के लिए सूर्य, चंद्रमा, अग्नि का सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई वह किसी और के माध्यम से प्रकाशित है। हम एक दूसरे को देख पाते हैं क्योंकि सूरज, चंद्र, अग्नि का प्रकाश कृत्रिम रोशनी की उपस्थिति हमें और हमारे आसपास के परिवेश को प्रकाशित करती दिखाई देती है। जो उनका धाम है वहाँ दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं, वह स्वप्रकाशित है। वह स्थान तो हमारे अंतर्मन में ही है और कहीं नहीं है। आंखें बंद कर लेने पर न तो वहाँ सूरज का प्रकाश पहुँच पाता है और न चंद्र का, न ही अग्नि का, परंतु वहाँ विवेक के ज्ञान का प्रकाश हो जाए, हमारी चेतना प्रकाशित हो जाए तो फिर किसी और के अवलंबन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अपनी चेतना के प्रकाश होते ही हम परम पद के अधिकारी तथा परम धाम के निवासी बन जाते हैं। इसलिए गहनतम ध्यान की अनुभूति प्रकाश की अनुभूति है। स्वामी विवेकानंद को बचपन से ही आंखें बंद करते ही दिव्य प्रकाश दिखाई पड़ने लगता था, क्योंकि उन्हें ऐसा ही लगता रहा कि ऐसी अनुभूति सभी को होती होगी। बाद में उन्हें यह भाव हुआ कि उनको दिखाई पड़ने वाला प्रकाश अंत स्फुटित है, वह बाहर से नहीं